क्यों कह रही है? ऐसा लगता है किसी ने साड़ी में लपेटकर घर से बाहर निकाल दिया हो। क्या बात कर रहे हो? मैंने कितनी मुश्किल से संभाल के बांधी थी। गाड़ी से उतरते ही झट करके खुल गई। शुक्र है कि यहाँ खुल गई, कहीं सड़क पर खुल गई होती तो ट्रैफिक जाम हो गया होता। अब वहाँ देख के रहे, मैं इधर, मैं पहना दूं तुझे साड़ी। हाँ, अरे कोना देख मेरे को। हाँ, अब दूसरा काम तू पकड़। चल वहाँ। हाँ, अब लपेट इसे, लपेटना। अरे शक्कर से काम नहीं चलेगा। साड़ी नहीं पहनेगी तो माँ के सामने जाएगी कैसे? चल वहाँ, मैं पहना दूं तुझे साड़ी। अरे वाह, तुमको तो साड़ी बांधना बहुत अच्छी तरह से आता है। क्या है कि जब मैं छोटा था ना तो नाटक में हीरोइन का रोल करता था। हाँ? तब से प्रैक्टिस हो गई। अरे क्या हुआ? गुदगुदी हो रही है। नहीं, लगने से गुदगुदी तो होगी, थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। अच्छा सुनो, माँ को देखते ही कहना कि तुम घर का सारा काम जानती। घर का काम? मगर मुझे तो कुछ भी नहीं आता। खामोखा क्यों फंसा रहे हो? अरे फंसा नहीं रहा, माँ जो भी काम कर रही होंगी उसमें हाथ बटाने की कोशिश करना, कहना मैं करती हूँ। अगर उन्होंने कहा करो तो? अरे माँ कभी नहीं कहेंगी, वो यही कहेंगी कि तुम इस घर की होने वाली बहू हो, इस घर में पहली बार आई हो, तुम आराम से बैठो, मैं करती हूँ। अब हंस के रही, चल। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन फिक्र मत करो, बहुत जल्द रमेश की बेगुनाही साबित हो जाएगी और वो आजाद हो जाएगा। मैंने उन लोगों से बातें कर ली है जिनका इस केस से संबंध। हेलो, जस्टिस चौधरी स्पीकिंग। जिसने एक औरत को धोखा दिया वो जस्टिस चौधरी। चौधरी साहब, सुना है जब से आपका बेटा गिरफ्तार हुआ है आपके घर में दुखों की बारिश हो रही है। हा? तुम? हाँ मैं। आपके बेटे के साथ नाइंसाफी हुई तो आपको कितना दुख हुआ, जरा अंदाजा लगाइए। मेरी तो माँ के साथ नाइंसाफी हुई थी, उसके लिए सारी जिंदगी मुझे कितने दुख झेलने पड़े होंगे। रामू, रामू मेरी बात सुनो। किससे बात कर रहे हैं? क्या बात है? मैं केस के बारे में किसी से बात कर रहा हूँ। रामू, रामू मेरी बात सुनो। नहीं, इस वक्त आप सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। अगर आप अपने बेटे को बेगुनाह साबित करके उसे जेल से छुड़वाना चाहते हैं, अगर आप अपने घर से दुखों के बादल हटाकर खुशियों की बरसात करवाना चाहते हैं, तो आपको सारे समाज के सामने कहना होगा कि मेरी माँ तुम्हारी पत्नी है। देखो रामू, सारी दुनिया के सामने कहने में मुझे कोई इतराज नहीं, मैं राजी खुशी से इस बात का इकरार कर लूंगा। लेकिन इस वक्त एक इंसान ऐसा है जिसकी हालत ने मेरी जबान पर ताले डाल दिए हैं। अगर उसे पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हो सकता है उसकी जान भी चली जाए। मिस्टर चौधरी, मैं तुम्हारी झूठी और बनावटी बातों पर यकीन नहीं करने वाला। या तो मेरी माँ को सारी दुनिया के सामने कबूल कर लो, वरना तुम्हारा बेटा, तुम्हारे खानदान का सुख सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रामू, प्लीज प्लीज मेरा इंतजार करो। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ और तफसील से तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। ना मैं समझूंगा ना आप मुझे समझा सकते हैं। आपके लिए सिर्फ यही एक रास्ता है जो मैं बता रहा हूँ, वरना आप अपनी बर्बादी के लिए खुद जिम्मेदार हो। That's all. हेलो रामू, रामू, मैं। क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? क्या बात है? किससे बात कर रहे थे? एक मुकदमे के बारे में। मेरी जिंदगी में ऐसा सख्त और कठिन केस आज तक नहीं आया। कैसा केस? जानकी, 2 जिंदगियों का केस है। अगर एक के साथ इंसाफ करता हूं तो दूसरे का दिल टूट जाता है, हो सकता है उसकी जान भी चली जाए। और अगर दूसरे के साथ इंसाफ करता हूं तो जो बेकसूर है उसके साथ नाइंसाफी हो जाती है। भगवान मुझे जज बनाकर न जाने कैसा इम्तिहान ले रहा है। इन सब के रखवाले होने की हैसियत से आपको दोनों के साथ इंसाफ करना होगा। दोनों जिंदगियों को बराबर का हक देना होगा। जानकी, इस केस का फैसला करना इतना आसान नहीं है। राधा, राधा, मैंने अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं था
कि तुमसे दोबारा मुलाकात होगी और मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख सकूंगा। राधा, तुम इस तरह मेरी जिंदगी से दूर क्यों चली गई थी? मैंने क्या गुनाह किया था? मुझसे क्या गलती हुई थी? आपसे कोई गलती नहीं हुई थी। मुझे आपके बारे में एक हकीकत का पता चला था, इसलिए मैं खुद ही आपकी जिंदगी से दूर चली गई थी। कैसी हकीकत? तुम्हें क्या पता चला था? आपके जाने के बाद दीवान चंद अंकल मेरे पास आए थे। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सच है राधा। जानकी और चौधरी छोटे छोटे से थे जब हम लोगों ने उनकी शादी तय कर दी थी। इसलिए बचपन से ही राधा ने सोच लिया कि वो चौधरी की पत्नी है और उसके जीवन पे सिर्फ चौधरी का ही अधिकार। और जब उसने ये सुना कि वो तुमसे शादी कर रहा है तो वो ये गम बर्दाश्त न कर सकी और उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किलों से मैंने उसे संभाला, मगर क्या फायदा। वो रोती और कहती है मुझे क्यों बचाया, मैं उसके बगैर जी नहीं सकती। राधा, अब मेरी बेटी की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। तुम एक रहमदिल औरत हो, एक बहन के नाते, एक इंसान के नाते तुम्हें उसे बचाना होगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को बचा लो। ये सब जानने के बाद मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मैंने फैसला कर लिया कि एक लड़की से उस आदमी को छीनने का मुझे कोई हक नहीं है जिसे वो बेहद चाहती है, जिसे वो अपना पति मान चुकी है। मैं बड़ी दुविधा में पड़ गई कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगी, क्या बताऊंगी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी तो तुम मुझे भूलकर अपने आप जानकी से शादी कर लोगे। जब मैं स्टेशन पर पहुंची तो ट्रेन दूर जा चुकी थी, जैसे कि मेरी जिंदगी से तुम दूर चले गए थे। मैं तुम्हें धीरे धीरे भूलना चाहती थी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी निशानी तो मेरे पेट में पल रही है। मैंने फैसला किया कि उसे जन्म दूंगी, उसकी परवरिश करूंगी, ताकि तुम न सही तुम्हारे प्यार की निशानी, तुम्हारी औलाद मेरे पास रहे। उसी को देख देख कर मैं अपने जिंदगी के दिन काट लूंगी। बस यही वजह थी कि मैं आपको छोड़कर चली गई। राधा, कौन देता है ऐसी कुर्बानी इस दुनिया में? जिस तरह तुमने दूसरी औरत के लिए अपने प्यार, अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, उसी तरह तुम्हारे जाने के बाद मेरी डूबती हुई जिंदगी को जानकी ने ही सहारा दिया। राधा, मेरी जिंदगी में दो औरतें आई हैं, दोनों ही महान और बेमिसाल हैं। जानकी नेक, शरीफ और अच्छे दिल वाली औरत है, और मैं जानता हूं जब वो तुमसे मिलेगी, जब उसे तुम्हारी कुर्बानियों का पता चलेगा, तो वो तुम्हारी कदर करेगी, तुम्हें जरूर अपनाएगी। लेकिन इस वक्त वो बीमार है। जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। लेकिन इससे पहले रामू। क्या वो तुमसे मिल चुका है? वो मुझसे नाराज है, मुझसे बदला लेना चाहता है। उसे गलतफहमी है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। रामू, मेरे ख्याल में तुमने जोश में आकर इस खानदान के साथ ज्यादती की है, गलती की है। मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं की जितनी उन्होंने मेरी माँ के साथ की है। लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि जब तुम्हारी माँ को इस बात का पता चलेगा तो कैसा लगेगा? आप जैसे नरम दिल, नरम मिजाज, जज्बाती, उसमें बदला लेने की भावना बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं मान सकती हूँ, उसे जरूर किसी ने भड़काया होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जरूर कोई उसे बहकाकर, उसके दिल में गलतफहमी पैदा करके मुझसे अपना इंतकाम ले रहा है। मैं उसका पता लगाऊंगा और इस खेल का खात्मा करूंगा। क्या साला बंडल लाइफ है, ना बच्चा है ना वाइफ है, बैठने को इतना कार है, मगर वाइफ के बगैर सब बेकार है। छी 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 छी। आओ ब्रदर रामू, आज तुम फिर जस्टिस चौधरी का मेकअप करके आ गया हा? इसका मतलब ब्रदर तुमको पहले से ही मालूम है कि जय सिंह ने तुमको अर्जेंट बुलाया है? जय सिंह? अभी थोड़ा टाइम पहले उसका वो जालिया आदमी आया था, बोलता था रामू को हॉलीडे इनके स्विमिंग पूल पे भेज देना, जज के मेकअप में। गुड इवनिंग मिस्टर चौधरी। गुड इवनिंग। हाउ इज योर फैमिली? फाइन, थैंक यू। बेवकूफ कहेंगे, इसे सचमुच जस्टिस चौधरी समझ गए हैं। क्या बात है रामू, क्या गेटअप है। पुलिस कमिश्नर भी तुम्हें जस्टिस चौधरी समझ रहा था। कमाल की एक्टिंग की तुमने।
अभी तुमने मेरी एक्टिंग देखी कहाँ है? ऐसी कला दिखाऊंगा कि होश उड़ जाएंगे। खैर ये बताओ, मुझे यहाँ किसने बुलाया? यहाँ पे बताना ठीक नहीं, क्योंकि तुम बिल्कुल जस्टिस चौधरी लग रहे हो। बंगले पे चलते हैं, वहीं बात करेंगे। चलो चलो चलो। रामू, अब इस देश में मेरे खिलौनों का खेल खत्म हो चुका है। अब विदेश जाकर अपनी खिलौनों की नई दुकान फिर से शुरू करूंगा। इस खूबसूरत भोली भाली गुड़िया के अंदर मेरी जिंदगी भर की कमाई करोड़ों के हीरे भरे हुए हैं। तुम्हें इसे इसी रूप में दिल्ली तक पहुंचाकर मेरे आदमी के हवाले करना है। इसके बदले में मैं तुम्हें खूबसूरत सा इनाम और चौधरी खानदान का सफाया करने का अंतिम प्लान भी बताऊंगा। लेकिन इस काम के लिए मुझे चौधरी के भेष में दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? रामू मैकेनिक की तरफ नहीं नहीं नहीं, 24 घंटे पुलिस की नजर मेरी हरकतों पे है। तमाम रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और समुद्री जहाजों पे सख्त पैरा लगा हुआ है। इसलिए किसी और का यह गुड़िया ले जाना नामुमकिन है। हाँ, अगर तुम जस्टिस चौधरी के भेष में जाते हो तो पुलिस के शक का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए तुम्हें इसी भेष में जाना होगा। अच्छा, ये बात है। मतलब मेरे इस भेष पर तुम्हारा पक्का विश्वास है? क्यों ना हो, इसी भेष में तो तुमने चौधरी के बेटे को जेल भिजवाया। कैलाश का प्लान बनाना, मेरा खून करना और तुम्हारा यह हुलिया, इन तीनों ने मिलकर ही तो बेचारे इंस्पेक्टर रमेश को मुजरिम बनाया है कि नहीं? हाँ। रामू, एक और जरूरी बात, लालच इंसान को कमजोर बना देता है। इसलिए मेरा एक आदमी तुम्हारे साथ दिल्ली तक जाएगा और उस बेचारे के पास एक रिवॉल्वर भी है, ताकि भगवान न करे कहीं लालच तुमको भी कमजोर बना दे और तुम ये गुड़िया लेकर फरार हो जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं रहा? नहीं रामू नहीं, विश्वास तो तुम पर बहुत है, लेकिन जो हीरे इस गुड़िया में हैं, वो तुम्हारे विश्वास से बहुत ज्यादा कीमती हैं। मिस्टर जय सिंह, मुझे पता चला है फौरन जा रहे हैं। आपने कहा था कि अगर मैं आपके कहने पर चलूंगा तो आप मेरे पिताजी को छोड़ देंगे, इसलिए मैंने एक शरीफ, बेगुनाह और गूंगी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तो मेरे पिताजी को छोड़ दो। गोपाल, मैं खिलौनों का व्यापारी हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि कौन सा खिलौना रखना है और कौन सा खिलौना बेचना है। मुझे तंग मत करो और यहाँ से चले जाओ। जैसे ये बात ठीक नहीं। पिताजी, अबे गधे, ये तेरे ससुर जी नहीं है। अगर दोबारा पिताजी बोलेगा तो एक घूसा उधर से भी पड़ेगा। अब जा यहाँ से। जाओ बेटा जाओ। ये हरामजादा इंसानों को खिलौना समझकर उनकी जिंदगियों से खेलता है, उनका खून चूसता है। रामू, ये क्या बदतमीजी है? तुम अपने आप को जस्टिस चौधरी समझकर उसको तसल्ली दे और मुझे गालियां। जयसिंह, तुम भी कैसे बेवकूफ हो? मैं उसे तसल्ली नहीं दे रहा था, बल्कि उसके दिल में तुम्हारा डर पैदा कर रहा था और अपनी एक्टिंग के जरिए उसे यकीन दिला रहा था कि मैं ही चौधरी हूँ। ओह, हाँ, लेकिन जयसिंह, अगर तुम उस लड़के और उसके बाप को छोड़ दोगे तो फिर मैं चौधरी के खानदान से अपना बदला कैसे लूंगा? मैं और उसको छोड़ दूं? कभी नहीं। मैं उसका खून करके उसकी लाश को चौधरी के घर के सामने फेंक दूंगा और चौधरी अपनी बेवा बेटी को देखकर पागल हो जाएगा और चौधरी की बीवी अपने पति को पागल देख के मर जाएगी। क्या तुमने मुझे मारा? कहीं तुम असली जस्टिस चौधरी तो नहीं? जयसिंह, तुमने कहा कि चौधरी की बीवी मर जाएगी, लेकिन तुम ये भूल गए कि चौधरी की बीवी रामू की मां है। इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरा पैर उठ गया। ओह, ये बात है। अब रामू, अगर मैंने तुम्हें कोई दुख पहुंचाया हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं चौधरी की दूसरी बीवी के बारे में बात कर रहा था, पहले नहीं। खैर कोई बात नहीं। रामू, मैं अपनी जिंदगी भर के कमाई तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। अब तुम उसे जैसे ले जाना चाहो, जो करना चाहो, ये तुम समझो। यहाँ आने से पहले मैंने अच्छी तरह सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। जाओ, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अपनी शुभकामनाएं अपने पास रखो। कल इस वक्त तक सारे हीरे बॉम्बे पहुंच जाएंगे और उसके बाद मैं उन्हें लेकर फौरन चला जाऊंगा। इसका फैसला मैं करूंगा कि तुम्हें फौरन जाना है या फांसी के तख्ते पे जाना है। तुम्हें हैरत हो रही है ना बच्चू कि तुम्हारे बॉम्ब से आसमान पर उड़ जाने के बजाय ये कैलाश जिंदा जमीन पे कैसे घूम रहा है? बेटे, तुम जिस स्कूल में बेईमानी सीखते थे उसके हेडमास्टर को मैं पढ़ाया करता था। अब भी मौका देता हूँ, मेरे हिस्से के हीरे मेरे हवाले कर दो असली वाले, वरना सारे राज खोल दूंगा।
तुम यहां से बाहर निकल पाओगे तो मेरे पोल खोलोगे ना। कैलाश, मैं तुम्हें किसी भी वक्त मौत की आगोश में पहुंचा सकता हूं। जरा एक बार अपने पीछे मुड़ के तो देखो। 1 घंटे के बाद एक जोरदार धमाका होगा और ये बिल्डिंग तबाह हो जाएगी, लेकिन मैं तब तक फॉरेन के लिए रवाना हो चुका हूँ और वहां पहुंचकर मैं फिर से अपना खिलौनों का धंधा शुरू कर दूंगा। हंसो मत। मैं तुम्हारे हर दांव का तोड़ जेब में लेके घूमता हूँ बच्चू। मुझे मालूम था कि मुझे जिंदा देखकर तुम पर बिजली टूट पड़ेगी और तुम कोई घटिया सी चाल चलने की कोशिश करोगे। मेरे पास तुम्हारे सारे करतूतों की लिस्ट मौजूद है सबूत के साथ। विजय कुमार, जो तुम्हारी खबरें पुलिस तक पहुंचाता था, जिस दिन तुम उसका खून कर रहे थे, मैंने चुपके से तस्वीरें उतार ली। सारी तस्वीरें और लिस्ट इस वक्त चुगामल के पास मौजूद है। अगर ठीक आधा घंटे बाद मैं या मेरा फोन नहीं पहुंचा तो चुगामल सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा। अब चाहो तो शौक से अपने आदमी से कहो कि वो गोली चलाकर मेरा जिस्म छल नहीं कर दे। चला आप। नहीं नहीं नहीं, हट सामने, हट, get out। कैलाश, मैं हार गया। तुम्हारे मास्टर प्लान के सामने मैं हार गया। अरे मुझसे तो शैतान भी हार जाता, तुम क्या नहीं हारोगे। चलो मेरे हिस्से के हीरे निकालो। हिस्सा? अब मेरे पास बचा ही क्या है? मैंने तमाम हीरे एक खिलौने के अंदर डाल के रामू के जरिए शहर से बाहर भेज दिए हैं। फिर झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे सर की कसम कैलाश, भाई तुम्हारे प्लान के मुताबिक मैंने रामू को जस्टिस चौधरी के भेज में हीरे दे के शहर से बाहर रुखसत कर दिया है। हेलो, हाँ जय सिंह बोल रहा हूँ। जय सिंह, तुमने अपनी कब्र अपने हाथों खोद डाली। कौन हो तुम? मैं जस्टिस चौधरी बोल रहा हूँ। तुम रामू को मेरा भेज देकर मुझे धोखा देना चाहते थे, लेकिन तुम खुद धोखा खा गए। क्या मतलब? मतलब ये बेवकूफ कि तुमने हीरो से भरा हुआ खिलौना रामू को नहीं, जस्टिस चौधरी को दिया है। और वो तुम्हारा रिवॉल्वर वाला गुंडा इस वक्त मेरे कदमों में बेहोश पड़ा है। अब अगर तुम्हें वो हीरे चाहिए तो तुम 1 घंटे के अंदर मेरे दामाद और उसके पिता को लेकर शहर से बाहर जो क्वेरी है वहां पहुंचो। हे मेरे भगवान, क्या हुआ? कैलाश, यहाँ पर हम एक दूसरे को धोखा देने का प्रोग्राम बना रहे हैं, वहाँ जस्टिस चौधरी ने हम दोनों की हजामत का प्रोग्राम बना लिया है। अरे रो क्यों रहा है? बता तो सही क्या हुआ है। मैं लुट गया, मैं तबाह हो गया कैलाश। वो सारे हीरे जस्टिस चौधरी ले गया, रामू नहीं। ऐ शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। और मुझे धोखा दो, मेरे लिए खड्डा खोदा, खुद ही जाके गिर गए उसमें। अब तुम्हारे लिए एक ही काम बचा, सारे खिलौने जमा करके एक हाथ गाड़ी में रखो, गली गली बेचते फिरो, एक टाइम के खाने का इंतजाम हो जाएगा। कैलाश कैलाश कैलाश, ऐसी बातें मत करो। मुश्किल में इंसान एक दूसरे की मदद करता है। मदद और तुम्हारी, तुमको चांस मिले तो तुम मुझे दिवाली के लड्डू में बम खिला डालो। कैलाश, पुरानी बातें भूल जाओ। आप कोई ऐसा प्लान बनाओ कि जिससे वो सारे हीरे वापस आ जाएं। मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूँ कि 3 हिस्से तुमको दूंगा और 1 हिस्सा खुद रखूंगा। सच बोलते हो? मैं तुम्हारे नहीं, अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ। कसम खाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने हीरे वसूल करना जानता हूँ। पहले ये बताओ कि चौधरी ने फोन पे तुमको क्या कहा? चौधरी ने कहा कि अगर 1 घंटे के अंदर अंदर उसके दामाद और उसके संबंधी को मैं क्वेरी पे पहुंचा दूं तो हीरे वापस कर देगा। 1 घंटा? अरे चौकामल, उसको रोको, वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा। हाँ। जल्दी प्लीज। हेलो, चौकामल स्पीकिंग। हाँ, मैं कैलाश बोल रहा हूँ। चुगामल, वो जयसिंह की तस्वीर और उसके करतूतों की लिस्ट तुम्हारे पास है ना? जी हाँ, मेरे पास है। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाने वाला था। नहीं नहीं नहीं, मत लेके जाओ, जब तक मैं कहूँ नहीं तुम घर से निकलना मत। और सुनो, मैं और जयसिंह जस्टिस चौधरी से मिलने शहर से बाहर क्वेरी में जा रहे हैं। ठीक है, मैं अपने आप को ताला लगा के बैठ जाता हूँ।